नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। मरांडी ने कहा कि वे सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसी कारण मुख्यमंत्री के एक करीबी अधिकारी ने उनके और उनके परिवार के नाम की सुपारी ले ली है। हालांकि उन्होंने उस अधिकारी का नाम बताने से इनकार कर दिया और जाँच की मांग करते हुए कहा कि अब यह मामला केंद्रीय जाँच एजेंसी के अधीन है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं बल्कि इस झारखंड प्रदेश की जनता की एक आवाज के रूप में हम खड़े हैं और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे। और इसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं। अब सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया और उसके बाद हमने जब उस बात का रहस्योद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करें,
झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता है, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए जरूरत होता है, जहां भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आज लगा कि हम मीडिया के समक्ष ये सारे विषय को मैं रख दूं ताकि झारखंड की जनता को भी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और अगर कोई भी किसी प्रकार की इसमें से घटनाएं या दुर्घटनाएं होती है तो मैं कहूंगा कि उसके सारे जवाब दें इस राज्य की सरकार की होगी, राज्य के मुख्यमंत्री की। निमिया घाट पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में नावाडीह थाना क्षेत्र के सुरही निवासी शंकर तुरी और सदाम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अर्गा घाट में 27/28 मई की रात राहुल शेख की बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी प्राथमिकी थाने में दर्ज की गई थी। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने छापेमारी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई बाइक समेत 2 अन्य बाइक, काले रंग की पैशन प्रो और CD डिल्स भी बरामद की। दोनों आरोपियों को सोमवार को गिरिडीह जेल भेज दिया गया। 28 की रात में मई महीने में एक मोटरसाइकिल की चोरी हुई निमिया घाट थाना अंतर्गत अर्गा घाट मोड़ के पास, जिसका अनुसंधान और छापेमारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठित किया गया। उस टीम के द्वारा चोरी गई मोटरसाइकिल को बरामद किया गया और 2 चोर को पकड़े गए रंगे। 2 चोर का नाम है शंकर तुरी और सदाम अंसारी। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुआ और इसके निशानदेही पर पूर्व में चोरी गए 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। ये दोनों अभियुक्त जेल भेजे गए। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के टावर चौक पर भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने भारतीय सेना को सैल्यूट करते हुए कहा कि देश की जनता आम अमर चैन की नींद सो रही है, यह हमारे वीर जवानों की देन है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और कहा कि सरकार ने पहले कदम उठाया होता तो पहलगाम की घटना टल सकती थी। कार्यक्रम में सेना से सेवानिवृत्त अमित रंजन को सोल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सभा को धनंजय कुमार सिंह, सतीश केडिया, मोहम्मद अली खान, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, राजेश तुरी सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। मौके पर नरेश वर्मा, कृष्ण सिंह, सनाउल हक, सिकंदर, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष नूरी, प्रखंड अध्यक्ष निजामुद्दीन, जुनैद आलम, गुलाम मुस्तफा, सिकंदर सीताराम पासवान, सब्बीर खान, सुलेमान अख्तर, पंकज सागर, प्रदीप पांडे, उपेंद्र सिंह, जमुना शर्मा, एनुअल, निशाब, सुजीत मंडल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता थे। आज गिरिडीह के टावर चौक में हम धन्यवाद देंगे अपने पदाधिकारी को, जिलाध्यक्ष को, सतीश जी को, नरेश वर्मा को। इन्होंने कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम का जो उद्देश्य है जय हिंद सेना के नाम पर यह कार्यक्रम है। देश के जवान जो अपनी अभूतपूर्व क्षमता का परिचय दिया है, इसे उनको सैल्यूट करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार जो है, ये लोग कितने देश में सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। सारी बात में पार्टी की और नीति की बात नहीं करके पार्टी जो बात करती है वो स्वार्थ की बात करती है। मध्य प्रदेश के मंत्री कितना घटिया प्रतिक्रिया दिया सेना के खिलाफ में, उस बहन के खिलाफ में जो आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी थी, और आज तक उसके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये शर्म का बात है, जबकि कोर्ट इसे प्रतिक्रिया दे चुका है। तो इससे ये प्रमाणित है कि वो देश में राजनीति सिर्फ लोगों को बांट के करना चाहती है। वो हिंदू मुसलमान का एक नारा है, उसके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। देश का विकास, विनाश, 56 इंच का सीना कहाँ चला गया?
अमेरिका का एक फोन में वो बैक कर गए। वो ये सोचना चाहिए, देश की जनता को सोचने के लिए विवश होना चाहिए कि ये जो देश में आज भाजपा ने की जो सरकार चल रही है सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी के लिए चल रही है। जो भी हो रहा है देश में सिर्फ अडानी अंबानी। कहाँ थे अब अडानी, कहाँ पहुँच गए, देश कहाँ था, कहाँ पहुँचा। देश का एक मान सम्मान था, एक ताकत थी देश में, उस ताकत को इससे कमज़ोर करने का काम किया। ये कहते थे कोई आँख दिखाएगा प्रधानमंत्री तो हम लाल लाल आँख करके देखेंगे। वो कहते थे कि अगर वो एक सिर काटेगा हम 10 सिर काटेंगे। कहाँ गया प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य, कहाँ गया उनका ये विचार, कहाँ गया उनका ये सोच, क्या वो करना चाहते हैं। हम लोग जनता के बीच इस बात को खुलासा कर रहे हैं, जनता के बीच इस बात को रखने के लिए आए हैं। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के ओर से ऑपरेशन सिंदूर के माह में जो वीर जवानों ने जो ऐतिहासिक कदम किया था, जिसके बदौलत देश की जनता जेल की न्यूज़ होती है, उनके सम्मान में आज जय हिंद सभा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रभारी हमारे पूरे तमाम कांग्रेस साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सेना ने दिखाया कि देश जो कैसे बचाया जाता है, इस तरह से दुश्मनों को घुटना टेकाया उन्होंने। मैं सेना को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस तरह से जब कार्रवाई लगातार करता रहे। अगर ये कार्रवाई पहले भी हुई होती तो शायद ये पहलगाम की घटना नहीं है। तो हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि आपको जो गति मिली है तो ऐसा करें ताकि हम देशवासियों का पीछा छोड़ा हो जाए और हम लोग अमन केंद्र। गिरिडीह स्थित 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल कैंपस में आज वीर शहीद नीरज छेत्री की 6वीं पुण्यतिथि पर पूरा परिसर नम आंखों से श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। 2019 में दुमका में माओवादी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए आरक्षी नीरज को मरणोपरांत पुलिस मेडल फॉर गैलेंटी से नवाजा गया था। इस अवसर पर कमांडेंट सहित सभी बल कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद नीरज छेत्री वाटिका का भी उद्घाटन किया गया। असम के विश्वनाथ जिले के रहने वाले शहीद नीरज छेत्री ने अपने सेवा काल में 67 से अधिक ऑपरेशनों में भाग लिया, जिनमें भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू
और भी अनेक टेस्ट्स, फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेरंगबासा गांव में अप्रैल माह के राशन गबन मामले को लेकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने कड़ा रुख अपनाया है। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता व पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव ने कहा कि महिला जागृति विकास समिति द्वारा संचालित पीडीएस में लंबे समय से राशन की चोरी हो रही है और इस बार अप्रैल माह का पूरा राशन गबन कर लिया गया है। उन्होंने स्थानीय लोगों के विरोध को उचित ठहराते हुए प्रशासन से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। राजेश यादव ने आशंका जताई कि जांच लीपापोती तक सीमित न रह जाए, इसलिए जिला स्तरीय अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा संगठन आंदोलन को बाध्य होगा। प्रखंड के चेंगरबासा गांव से एक बार फिर राशन का गबन करने का मामला सामने आया है। वहां के कार्ड धारकों ने लिखित शिकायत की है कि उनके अप्रैल माह का राशन स्थानीय पीडीएस संचालक के द्वारा गबन कर लिया गया। हम इस मामले में प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जो भी जांच हुई है, कल वहां एमओ गए थे जांच करने के लिए और उन्होंने जो जांच किया उस जांच में भी ये बात सामने आई है, तो इस मामले की कोई लीपापोती ना हो और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, गरीबों के राशन की चोरी नहीं रुकी, तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हम लोग सब मिल करके और वहाँ के लोगों को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। गिरिडीह के चतरो निवासी समाज सेवी रुपेश सिंह ने सोमवार को अपनी शादी की सालगिरह आदिवासी बहुल सुदूर गांव भलसुमिया में गरीबों के बीच मनाई। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचकर जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराया और वस्त्र वितरित किए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने रुपेश सिंह के इस कार्य की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। बताया गया कि रुपेश सिंह जन कल्याण संगठन के माध्यम से लंबे समय से सेवा कार्यों में लगे हुए हैं। हम सभी लोग भलसुमिया गांव पहुंचे हुए हैं और इस अवसर पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे समाजसेवी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आज श्री रुपेश सिंह जी, जो मूल रूप से चतरो के निवासी हैं, इन्होंने जन कल्याण संगठन चलाते हैं। ज़रूरतमंद लोगों को अपने निजी खर्च से यथासंभव बरसों से सहयोग करते आ रहे हैं। आज इनकी सालगिरह है। इस सालगिरह के अवसर पर यहाँ के ग्रामीणों से मिलकर, यहाँ के बच्चे से मिलकर, यहाँ के माताएं बहनें से मिलकर, इस ग्रामीण से मिलकर अपने सालगिरह के अवसर पर सभी लोगों को सबसे पहले ये लोग पूजा अर्चना करने के बाद इस गांव पहुँचे। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को भोजन करवाए और भोजन कराने के बाद सभी को, किन्हीं को साड़ी, किन्हीं को धोती, किन्हीं को लुंगी, किन्हीं को जो अंग वस्त्र है उनको देकर ये दोनों पति पत्नी उन लोगों से आशीर्वाद लिए। हम इस दोनों पति पत्नी को सालगिरह के शुभ अवसर पर इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं और ईश्वर से हम कामना करेंगे कि यह दोनों जुगल जोड़ी बराबर बना रहे और इस तरह का जो इन्होंने समाज सेवा करने का जो प्रेरणा ली, हम चाहेंगे कि भगवान इनको और सामर्थ्यवान बनावे और इस तरह से जनता का सहयोग करें, ज़रूरतमंद लोगों को सहयोग करें। यही शुभकामना देने के लिए हम लोग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। समाज सेवी रुपेश सिंह जी के द्वारा
आज अपना जो है शादी का सालगिरह मनाया जा रहा है। हम कई जगहों पर देखे शादी सालगिरह में जाने का अवसर मिला, लेकिन आज एक अजूबा लग रहा है जो वाकई काबिले तारीफ है। और मैं इनके धर्मपत्नी को सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि ये लोग जो है स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, सुखी रहे और इस तरह की धर्मपत्नी लगभग सभी लोगों को प्राप्त हो जो अपने पति के इस तरह के समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से, जो गरीबों के बीच में, ज़रूरतमंदों के बीच में जो है सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, ये सभी को नसीब हो। निश्चित रूप से ये संस्कारी पुरुष है और मैं पुनः ऐसे अवसर पर मैं इनके शादी के सालगिरह पर शुभकामना और बधाई देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये हमेशा जीवन पर्यंत समाज के सेवा में गरीबों के बीच में लगे रहें। धन्यवाद। आज भलसुमिया में हमारे रूपेश सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी मिलकर ऐसा काम किए हैं, उस महान कवि के उस दोहे को चरितार्थ किया है जिसमें कहा है कि मुझे उस घर में दिया जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। ऐसा भलसुमिया गांव जहां बिरोहर आदिवासी लोग रहते हैं, जहां ना बिजली है, ना पानी है, ना भोजन की व्यवस्था है, ये लगातार कोरोना काल से पहले से ही उस समय भी यहाँ सहयोग किया। आज इन्होंने अपना शादी का सालगिरह मनाने का काम इस गांव में किया। निश्चित है कि ये धन्यवाद के पात्र हैं। इनका आशीर्वाद इनको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देते हैं कि आप जो है इन गरीबों के, आदिवासी और बिरोहर का घर को चुने, इसके गांव को चुने। ये अच्छा कार्य है। इस नेक कार्य के लिए इन्हें और इनकी पत्नी को बहुत बधाई देते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।